हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष पूर्णिमा और शाकंभरी पूर्णिमा की कथा। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और मां शाकंभरी देवी का ध्यान करते हुए हम सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। शाकंभरी देवी माँ दुर्गा के अत्यंत दयालु और ममतामयी स्वरूपों में से एक है। शाकंभरी का अर्थ होता है शाक अर्थात वनस्पतियों को अंबरी अर्थात धारण करने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा और प्राणी अन्न और जल के अभाव में मरने लगे, तब भक्तों की करुण पुकार पर भक्तों के कल्याण हेतु माँ ने शाकंभरी अवतार धारण किया। देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के फल, फूल और औषधियों से समस्त जगत का पोषण किया और अकाल का अंत किया। उन्हें शताक्षी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने करुणावश 100 नेत्रों से रोकर पृथ्वी को जलमग्न किया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और राजस्थान के सामर जिले में उनके प्रमुख शक्तिपीठ स्थित है। शाकंभरी देवी प्रकृति और हरियाली की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, जो हमें पर्यावरण के संरक्षण और जीवों के प्रति दया का संदेश देती है। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक शक्तिशाली और अहंकारी दैत्य रहता था, जिसके पिता का नाम महादैत्य रुद्र था। एक दिन दुर्गम ने सोचा, देवताओं की शक्ति और उनकी सत्ता वेदों में निहित है और अगर वेदों को ही नष्ट कर दिया जाए तो देवताओं का तो अस्तित्व समाप्त हो ही जाएगा। इस विचार के साथ उसने वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को परास्त करने की योजना बनाई। अब दुर्गम ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर तपस्या के दौरान वह केवल वायु के सहारे ही 1000 वर्षों का तप करता रहा। उसकी इस कठिन तपस्या से देवता, दानव और समस्त जीव जंतु भयभीत और आश्चर्यचकित हो उठे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब दुर्गम ने ब्रह्मा जी से सभी वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने की शक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद तो वेदों का अभाव हो गया, जिससे यज्ञ, पूजा और धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मण तामसिक आचरण करने लगे और संसार में चारों ओर घोर अनर्थ और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए समस्त ब्राह्मण और देवता हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में जाकर जगदम्बा की उपासना करने लगे। उन्होंने कठोर तप और स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था। उनकी काया काले पर्वत जैसी, नेत्र नील कमल के समान और हाथों में कमल और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित थे। देवी ने अपनी करुणा से पृथ्वी पर जल की वर्षा कर दी, जिससे 9 दिन और रात तक भूख से पीड़ित प्राणियों को राहत मिली। ब्राह्मणों और देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए उनसे सहायता मांगी। तब देवी ने शक्ति से विभिन्न प्रकार के शाक, फल, अन्न और पशुओं के लिए घास आदि उत्पन्न कर दिया। इस कारण उनका नाम शाकंभरी पड़ा। इसी बीच दुर्गमासुर को देवताओं की स्थिति का पता चला तो वह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए आया। भगवती शाकंभरी ने अपने दिव्य शक्तियों से उसका सामना किया। उनकी माया से कई शक्तियां प्रकट हुई, जिन्होंने दानवों की सेना का सर्वनाश कर दिया और आखिरकार देवी और दुर्गमासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो लगभग 21 दिन तक चला। 21वें दिन देवी के 5 बाण दुर्गम की छाती में लगे और वह प्राणहीन होकर गिर पड़ा। देवी ने वेदों को वापस देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार भगवती शाकंभरी ने संसार की रक्षा और सभी संकटों को दूर किया। जो भी भक्त शाकंभरी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उन्हें देवी के परम धाम की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए, भगवती देवी शाकंभरी की जय। अब सुनिए पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए।
इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उनकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के ब्याह से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा ही है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देख लिया। वह अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे।
उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करने के बाद माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने के बाद बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरे हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्थ हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिजनों से पूछा, परामर्श करने का निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब मामा ने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वह सारी बातें बताई जो वर और पिता और उसके मामा में हुई थी, वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वह भी मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वम काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा।
भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इनको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। और तब सब नगर वासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और उन सबकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है जन्म जामांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से वृत्ति की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसके से हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं करना आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उसकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व की दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता पूर्व की दिशा में चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, परंतु सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से कहा, हे देवियों, आप यह सब क्या कर रही हो। तब उन
एवं सबने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या यह व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस प्रकार व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें, और यह भी ना करे तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वारपाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीप को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार बढ़ जाते हैं, भांजन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां में उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसने सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनाओं चवर डुला रही है, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माँ बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जेहन पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा, जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो गई है। उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अन्यथा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। अगेन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलवाया, इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके सामने आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसे वहां भगदड़ मचा दी और वह क्रोध की मारी धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद में सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलाकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसीलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया।
वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हो गई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ माँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिनकी कोई भी कामना होती थी वही मन्नत मांगने लगता और इसी तरह सभी लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आश्चर्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय।